यहाँ हरी लाइट्स लगी हैं, रेड लाइट्स लगी है, कहीं ना कहीं मन में डाउट आने लगे कि कहाँ आ गए हैं हम। हनी, अर्शिया, ये एक लाई डिटेक्टर टेस्ट है। हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिनका जवाब आप हाँ या ना में देंगे। शुरू करें? चलिए। हनी, हाँ जी सर। क्या आप सीक्रेटली कभी किसी और रिलेशनशिप में थे while dating अर्शिया? जी नहीं, जब से मैं आशिया के साथ हूँ मैं किसी सीक्रेट रिलेशन में नहीं था। हनी, हाँ जी। क्या आपको लगता है कि अर्शिया जिन लड़कों को अपना भाई बोलती है उनके साथ उसका कुछ और भी रिलेशनशिप है भाई के अलावा? हाँ, मेरे को लगता है कि आशिया के कुछ नाजायज संबंध थे उन लड़कों से जिन्हें ये भाई बोलती थी। आपको कुछ कहना है? मेरा मन कर रहा है मैं उसे उठ के थप्पड़ लगाऊं और कुछ नहीं। मतलब यार इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है? इतने मुझे कुछ नहीं बोलना। बात सोच की नहीं है। तुम मेरे साथ रात को और रात के 2:30 बजे घटिया सोच होगी तो 2:30 बजे घटिया बात कॉल आया और ही तुम फोन बोलोगे। फ्लाइट मोड पे लगा दो तो वो मेरी सोच गलत नहीं होती। वो ठीक है, फ्रेंड्स बोल देते यार, भाई भाई बोल के मैं मुझे कुछ नहीं बोलना। अब अगर आप बोलेंगी नहीं तो वो समझेगा नहीं, वो समझेगा नहीं तो आप उससे दूर हो जाएंगी। क्या समझाऊं मैं उसे? उसकी सोच ही घटिया है। तो तुम किसी को बहन बोल के किसी के साथ रिलेशन में हो सकते हो? मैं यकीन कर सकती हूँ जो तुमने सोच लिया। तुमने मेरे को खुद बोला कि तुम्हारे भाई कहलाने लायक नहीं थे, उसका मतलब क्या था? अगर ऐसा कुछ छुपाना होता तो मैं छुपा देती। मैंने हर एक बात बताया तुम्हें, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ। आगे बढ़ते हैं। अर्शिया, अब हम आपसे सवाल करेंगे, आप जानती हैं कि जवाब कैसे दे रहे हैं। ओके? अर्शिया, क्या आपको लगता है कि हनी ने भी आपके साथ सिर्फ फिजिकल होने के लिए रिलेशनशिप शुरू किया था? हाँ, मुझे लगता है हनी ने भी फिजिकल होने के लिए मेरे साथ रिलेशनशिप में मतलब वो आया था। घटिया इंसान यही होता है। ठीक है, याद रखना है बात। अगर इतना कंफर्म था तो हाँ क्यों बोले था? मैंने तुम्हारी सोच नहीं देखी थी। अर्शिया, क्या आपने हनी पे कभी चीट किया है? मैं रिलेशनशिप में आने के बाद हनी के साथ कभी से चीट नहीं किया। कुछ कहना चाहते हैं हनी? हाँ जी, मेरे को कंफर्म था कि इसने कभी चीट नहीं करा। अर्शिया, क्या आप हनी से बहुत प्यार करती हैं
और उसी के साथ रहना चाहती हैं? हाँ, मैं हनी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। आई होप आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आज सॉल्व हो गई हों और ज़िंदगी में कभी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए आप दोनों के बीच। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उठा के बाहर फेंको। अनएक्सपेक्टेड था कि ये इस चीज़ को हार्म बोलेगा कि भाई के साथ रिलेशनशिप में आना। बहुत ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे बहुत ये बात बुरी लगी थी सच में। अकल है क्या बोल रहे हो? खुद को सेव करने के लिए क्यों मेरे पे ढकेल रहे हो? क्यों वहाँ तक जा रहे हो? खुद क्या वो बताओ ना। तुमने वहाँ पे सवाल पूछा था कि मैं कभी अपने भाई के साथ रिलेशनशिप में आई हूँ, मैंने कभी कुछ गलत किया? मैंने किया कभी कुछ गलत? मैंने पास्ट में मेरे को डाउट था, उन्होंने पूछा तुम्हें लगा, तुमने पूरा क्वेश्चन सुना, तुम्हें लगा नहीं, तुम इतने टाइम से साथ है कि मैं झक मार रही हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कैसी हूँ? पास्ट बोला उन्होंने। ठीक है ना भाई, तुम जीत गए ना तुम्हारी बातों से। पहचान लिया तुम्हारी सोच कितनी है, कितनी छोटी। जब हमारी बारी आई थोड़ा सा नर्वस थे हम कि यार क्या है, क्या होगा। फिर जैसे हम एंटर करते हैं, करण एंड अनुषा बैठ रखे होते हैं और देख करके मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि यार इतनी अच्छी लोकेशन बन रखी है बट खामोशी बहुत ज्यादा है। पाशा, खेमराज, अब यहाँ पर जो होने वाला है उसे आप पॉजिटिवली लेंगे। चलिए, रेडी? खेमराज, यस। क्या आपने कभी पाशा को चीट किया है? नो, आई नेवर चीट पाशा। पाशा, you trust him? Yes, 100%. You're very happy, Khemraj. मतलब मैं आपको ना एक्सप्रेस नहीं कर सकता इस टाइम पर कि मैं इससे पहले क्या करता था। देखो, सेक्स है, बेसिक नीड है। मैं फर्स्ट डे जिस दिन मैं इसके साथ रिलेशन पे गया तो मैंने एक चीज़ बोली कि ये बोल रही थी कि मैं कभी भी तेरा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं कभी भी तेरे जो भी तेरे एम्बिशन है, जो तू बनना चाहता है, तेरा जो भी एम है, मैं तेरे को कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगी। तो फिर मेरे को लगा यार, जब मतलब एक लड़की मुझसे इतना मतलब ट्रस्ट करके मुझसे पूछ रही है बार बार कि मतलब आई नीड यू, इट्स नॉट लाइक बेगिंग। तो मतलब मैंने उस टाइम पे बोला यार नहीं। फिर इसने बोला कुछ है दिमाग में तो बता दे, ठीक? तो मैंने बोला कि हाँ यार, मैं सम टाइम व्हेन आई नीड दैट टाइम आई यूज स्कॉट। Pasha, how does it make you feel knowing that your man would go to an service before meeting you? That time I not feel nothing about that. And now? And now it's already past. So, if you could change the past, would you? No, You would let it be? no, I prefer to be his first girlfriend. And she is my first girlfriend. खेमराज, क्या आप पाशा से आखिर में शादी करेंगे? हाँ, मैं पाशा से शादी करूंगा 101%. इट्स माई प्रॉमिस.
Maybe right now he not sure, but you never know what will happen after 1 year. Maybe he will be like bilkul nahi or 100% yes. So these things which can change. Pasha, we are not saying that he's not going to marry you. Maybe there is commitment issue. We're just saying that. चलिए आगे बढ़ते हैं. Pasha, do you think you deserve someone better than Kemraj? Yes, I think I deserve someone better than Kemraj. Pasha, you think you should be with somebody better than Kemraj? No, I will be with Kemraj, but he is not perfect. We have still have things on which we work out. If he will become better person, Like what? like how he treat me right now, I don't think I deserve it. I think I deserve better treatment. So it's How not does he about- treat you right now? Like he take out his anger on me. Sometimes he telling me that cheap words, abusing me, or like grab me like this. So I think I not deserve it. I will do workout. I hope. So that's why we came I here. hope, Raj. You are not confident that I will change. I hope that you will change yourself. अभी इतना ट्रस्ट है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसी तरीके से छोड़ करके चली जाएगी. तू समझ नहीं पा रहा Kemraj. हम ये नहीं बोल रहे कि वो करेगी. हम ये बोल रहे हैं कि क्या कभी पाशा ने ऐसा सोचा होगा? It's not like that. Russian mentality a little bit different, and that is, I think that is also like a minus, but we not live in the minus. If he start drinking, if he not working, if he start beat you, still we want to be with this man. So leave is last option. What we can do. Alright guys, आप एक दूसरे से बात कीजिए. जो आज हुआ यहाँ पर उस पर जाके गौर फरमाइए. And see, we only want you guys to come closer, stronger, and honesty को अपने relationship का pillar बनाइए. Okay? Thank you very much. We'll see you at the judgment night. So good for you guys, right? ये एक lie detector test है. Okay? पहले हम जैकलिन से शुरू करेंगे. जैकलिन, क्या वरुण सिर्फ आपके पैसों से पार्टी करता है? हाँ, वरुण सिर्फ मेरे पैसों से पार्टी करता है. क्वेश्चन समझ. सिर्फ, और सिर्फ का मतलब ये है कि पार्टी करना. पार्टी मतलब हम जाके शराब तो पीते हैं, हम जब शराब पीते हैं बाहर पीते हैं, तो पार्टी उसके में पैसे मैं देती हूँ ना, सच बात. हाँ, हाँ तो ठीक है. जैकलिन, क्या आपको लगता है कि वरुण ने आपको चीट किया है? हाँ, मेरे को लगता है वरुण ने मेरे को चीट करा है. सवाल समझ में आता है. पॉसेसिव कौन है? मैं इनसिक्योर कौन है? मैं
किसी से भी बात करना प्रॉब्लम किसको होती है? मुझे चीट का मतलब समझ आता है ना? हाँ। चीट क्या होता है? अब आई एम सॉरी भाई, कुछ प्रॉब्लम है इसको क्वेश्चन समझने में, टास्क में भी ये चीज़ होती है। मैं देखो दो चीज़ दोबारा बोली। नहीं, पर वरुण, actually she's right. Maybe in her subconscious she thinks you're physically cheating also. फिजिकली तुम्हारे पास पैसे आएंगे नहीं होटल बुक करने के लिए, कहाँ से चीट करोगे? वरुण, जैकलिन का कहना है कि अगर आपके पास पैसे होते तो आप होटल रूम बुक करके उसके ऊपर 100% चीट करते। Right, Jacqueline? Why are we together, man? जब इतना भरोसा ही नहीं है। मैंने हाँ बोला था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप मुंह मारते हो बाहर, वो मैंने ऑडिशन में भी बोला था। और जहाँ तक सोने की बात है उसमें मुझे नहीं पता अगर आप सोच सकते हो या नहीं पता मुझे। हाँ या ना? डिपेंड हाँ या ना? If yes, then say yes. Yes. Fine. वरुण, मैंने कहा था पहले आपसे कि कुछ चीज़ें ऐसी निकलने वाली हैं जिससे आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। भाई 1.5 साल अपनी तब क्यों नहीं बोली? आज क्या है? वरुण, Sorry प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सच्चे हैं या नहीं, ये तो आप जानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड को ऐसा क्यों लगता है, तो कुछ तो होगा ना जो। पूछो ना भाई प्लीज। चलिए, वी हैव टू वर्क ऑन दिस, वी कांट गेट एंग्री अबाउट इट। Jacqueline, क्या आपको लगता है that you are not sexy enough for Varun, that he will look for a better option? हाँ, मेरे को लगता है कि मैं वरुण के लिए इतना सेक्सी नहीं हूँ एंड ही माइट वो और ऑप्शंस के लिए देख सकते हैं। सब किए कराए पानी फेर रही है यार, सब। जितना मेहनत तेरे पे करता हूँ ना, जितना तेरे पे कोशिश कर रहा हूँ तेरे को मुझे बढ़ाने सच बोलना है। की। तो झूठ बोलने किसने कहा? लेकिन तेरे माइंड में ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? अरे मैं सच बोल रही हूँ तभी तो वो हरा हो रहा है, मैं झूठ तो बोल रही हूँ। लेकिन ऐसी चीजें हुई कि तेरे माइंड में चीजें हैं कैसे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा कभी हुआ है मैंने तेरे को डिग्रेड किया है? पता है तुझे मुझसे सुंदर लड़की नहीं मिलेगी, मैंने ऑडिशन में तेरे भी को पता बोला था सुंदर लड़की नहीं मिलेगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट। लेकिन तुम देखते हो और लड़कियों को और बोलते हो कि तू पतली नहीं हो सकती। तुमने अभी भी बाहर बोला था ना कि तू थाइस पतली कर, इतने मोटे क्यों हो रहे, दिस इज नॉट डन। मेरे लिए तो नहीं, अपने शरीर के लिए तो सोचा कर, ये वो तूने बोलता है ना तू हमेशा। लेकिन जैकलिन, ऐसा क्यों लगता है कि वो किसी और के पास चले जाएंगे, किसी बेटर ऑप्शन के पास चले जाएंगे? अगर उसके पास पैसा है और उसको मुझसे सुंदर लड़की मिली और वो क्रिश्चियन नहीं है और वो सेक्स है, तो ये पक्का चला जाएगा। इसमें क्रिश्चियन वाली बात कहाँ से आ गई? अभी हमारी फैमिली तो कुछ है ही नहीं ऐसा, पंजाबी क्रिश्चियन मुस्लिम जो भी है। मतलब तू दिमाग से कुछ भी बोल रही है यार, कुछ सही। अरे जो मेरे मन में मैं बोल रही हूँ ना, बोल तो दो। ये चीजें हमारे डिस्कशन कब हुआ हमारे बीच में? मेरी मम्मी को पतली लड़कियां बहुत पसंद है, मेरी कोई बहन नहीं है, तो मेरी मम्मी का हमेशा ये सपना है कि जो बहू आएगी वो पतली आएगी और वो उसको सुंदर सुंदर लहंगा पहनाएगी, पेट में वो बांध के। अगर तू पतली हुई मैं शादी नहीं करूंगा। कि पतली, I have never used this तुमने word. मुझे बोला है विकी, झूठ। तेरी कसम खाओ। जैकलिन, तेरी कसम, कभी ये वर्ड भी यूज नहीं किया। तेरी कसम। वरुण, तू प्यार करता है जैकलिन से? करता हूँ भाई। तो फिर इन सवालों का मतलब क्या है वो समझ। हो सकता है जैकलिन कि आपका जो ये आप सेक्सी इनफ नहीं है वरुण के लिए, हो सकता है ये आपकी मनगढ़ंत कहानी भी हो। मैंने कहीं बोला ही नहीं है। प्रॉब्लम दिस इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन, ओके? इट्स नॉट, वी आर नॉट सेइंग इट्स वरुण's fault. We are only saying that the truth is that you think that Varun will go for another option. चलिए, we'll ask Varun certain questions now. वरुण, क्या आप जैकलिन को उसके स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और अब्यूजिव नेचर की वजह से छोड़ना चाहते हैं? Breathe and then open your eyes, look into her eyes and answer.
नहीं, जैकलिन को मैं उसकी स्मोकिंग, अब्यूजिव और उसकी शराब पीने की वजह से कभी नहीं छोड़ना चाहता। अब तुझे लगता है मुझे देखो इसलिए जिस दिन छोड़ना है, दिस इज रीजन आई वांट टू लीव यू। मुझे पता था कि शराब और सिगरेट के लिए नहीं छोड़ोगी, लेकिन गाली देना तुम्हें लगता था, गाली देने के लिए लगता था ना। और तुझे पता है मेरे को प्रॉब्लम क्या है तेरे से? द ओनली प्रॉब्लम, जब तू लोगों पे हाथ उठाती है, उनको नीचा दिखाती है, दैट्स माई प्रॉब्लम विथ यू। बिकॉज इन एंगर तुझे कहीं मैं दूर दूर तक दिखता भी नहीं हूँ, दैट्स द प्रॉब्लम। वरुण, क्या आप जैकलिन को किसी ज्यादा बेहतर दिखने वाली लड़की के लिए छोड़ेंगे? नहीं, मैं जैकलिन को किसी भी और लड़की के लिए, सुंदर लड़की के लिए कभी नहीं छोड़ने वाला। एक सवाल जैसे ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में वो स्ट्रेस है कि बिकॉज तूने वो माइंड में बसा दी बात कि ऐसा वरुण सोचता है, वो तूने मेरे माइंड में बात डाल दी। तुम्हें मुझे नहीं प्रूव करना, तुम्हें सच बोलना है। मैं सच बोल रहा हूँ। सेकंड, सॉफ्टवेयर इंसान का बनाया हुआ है, 100% वो करेक्ट है, लेकिन मैं जानता हूँ मैं तेरे को छोड़ नहीं रहा। आई डोंट बिलीव। Jacqueline, anything you'd like to say? अगर इनके पास पैसे आए या इनको एक ज़्यादा सेक्सियर लड़की मिल गई जिनके पास ज़्यादा पैसा है, चाहे वो मैरिड हो या मैरिड ना हो, तो ये फिर भी मुझे छोड़ सकते हैं। और अगर वो मैरिड है तो ये 100% श्योर है कि ये छोड़ देंगे, बिकॉज ही डजंट लाइक कमिटमेंट एंड ही वांट्स टू मैरी द गर्ल ओनली हु हिज मदर चूजेस। और इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि मतलब ये एक ऐसी लड़की चाहते हैं जो जिसके बारे में लोग जानते ही ना हो, ये बस उनको डेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट इनको दिखाना नहीं होगा दुनिया को। ये सच है। So, Jacqueline, you're not the girl that his mother chooses? नहीं, ये पंजाबी फैमिली से है एंड इन्होंने मुझे बोला है कि इसके मम्मी पापा को बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं इन दोनों भाइयों से, और इनके फैमिली में बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी बहनें हैं, तो ही वांट्स टू ब्रिंग इन द प्रिटीएस्ट गर्ल। वरुण एंड जैकलिन, सच्चाई ये है कि चाहे आप दोनों बहुत स्ट्रांग दिखते हैं एक रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ फैक्टर्स में हैं भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की बुनियाद में प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। You guys have to work on your relationship on a very, very basic level, and this is why we did this love exam with you today. झूठ आपने बोला, मैंने नहीं बोला। आपका 2 बार रेड हुआ, मेरा नहीं। I should be angry with you. I should be crying. Not. Shut up! तो झूठ क्यों बोल रहे हो विकी? दूर भाग यहाँ से। मुझे गुस्सा। I talk in room, man. Just keep your mouth shut. गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? Dumb mind. You are dumb, not me. It was an honesty exam. Understanding what the question is. Are you mad? You Shut up. dumb. बात सुनो या फिर सिर्फ talk. Let's go, man. When my mother said that she needs a slim girl, कब बोला उन्होंने? Never ever said it. उन्होंने कभी नहीं बोला। दिमाग है तेरे में? शरीर में बड़ा हो रहा है, दिमाग क्यों नहीं है? ऐसा कब हुआ जब मैंने तेरे को बोला पंजाबी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये बातें कब हुई हमारे बीच में? यहाँ पे नहीं। बता, छुए बिना बात कर रहे थे। When did I said my family needs पंजाबी girl? कब बोली पतली लड़की? तुमने बोला। नहीं बोला कभी। कब बोला? Proof है कोई? मेरा बाप कभी नहीं होने देगा क्वेश्चन लड़के से। कब बोली ये बात? I never said it. Never. बोली है यार। Never. तेरे को नहीं पता, मेरी फैमिली में लव मैरिज होती है, तेरे को नहीं पता। बस माँ का नाम लिया तो गुस्सा दिखा रहे हो तुम, और किसी रीजन से गुस्सा हो ही नहीं ना। तुम ये प्रूव करना चाहते हो कि वाई वोट मैं लड़ी हूँ तुमसे 2 बार भी।
माँ 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 की इज्जत करते हो। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर विमेन, इट्स ऑन योर फेस। दूर बैठ, दूर, धक्का दूंगा गिरेगी। दूर बैठ, दूर बैठ। पहला दिन और पहले दिन ही खाली ऐसी चीजें कि जिससे कि अशरफ तेरी तो लगेगी। उस टाइम दिमाग में ये नहीं था कि अब क्या होने वाला है। Anjali and Ashraf, welcome to your very first love exam. आप दोनों के बीच बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। I think actually ये love exam आप दोनों के लिए perfect है. अशरफ, क्या आप अब भी अपनी एक्स के साथ टच में हैं, जिसके बारे में अंजलि को नहीं पता? हाँ, मैं अभी भी टच में हूँ। अंजलि, ये कौन सी एक्स है जिसके बारे में बात हो रही है? ऑफ कोर्स, जिसका 8 इयर्स का रिलेशनशिप था, इसका वही हो गई। या और भी है तो यू कैन टेल मी, इट्स ओके। यार आपको बताया था मैंने। शायद कल आपने मुझे बताया था कि ब्लॉक कर दिया आपने अपना फ़ोन तो वो मेरे को कॉल करती है तो मैं बात करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से कॉल नहीं करता। अब मेरा बर्थडे था, वो बर्थडे की वजह से कुछ रीजंस की वजह से उसने मुझको फ़ोन किया, तो मैं क्या बोलूँ। ट्रिप पे गए थे क्या आप उसके साथ? नहीं यार, क्या हो गया तुम्हें? कौन सा ट्रिप? ये 7th और 8th को ये गायब हो गया था ऑल ऑफ सडन विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी, और इसका फ़ोन स्विच्ड ऑफ था, और ये अभी आया है 2-3 दिन पहले। What? तब तक इसका फ़ोन ऑफ था, और इसने बोला कि मैं ऐसी जगह पे था जहाँ पे मेरा फ़ोन सिग्नल्स नहीं होते हैं वहाँ पे। तो आपके साथ, आप भी उन लोगों को जानते हो जो मेरे साथ थे, उनके फ़ोन भी नहीं मिल रहे थे। क्या आपको लगता है he cheated on you? Yes or no? आई फील यस, मुझे स्ट्रांगली ये फील होता है। अंजलि, अशरफ, अंजलि आपकी गर्लफ्रेंड है? यस। और वो आपकी एक्स थी एक? अब वो एक्स है और ऊपर से वो एक्स आपको फ़ोन करती हैं तो आपके पास कोई चारा नहीं होता है कि आप उसका फ़ोन उठा लें। अब बर्थडे था, फ़ोन आ गया तो मैंने उठा लिया। लेकिन जो आपकी अभी करंट गर्लफ्रेंड है, उन्हें आप बिना बताए किसी ट्रिप पे चले जाते हैं। नहीं, कुछ आपकी ऐसा नहीं था, प्रायोरिटीज कुछ बहुत families सॉर्टेड issues हैं यार। थे। सॉरी, कुछ फैमिलीज इश्यूज थे, कुछ में फैमिली इश्यूज में आप अपने दोस्तों के साथ बाहर ट्रिप पे चले जाते हैं? या मेरे लिए दोस्त तो मैटर करते हैं। एग्जैक्टली। एक्स गर्लफ्रेंड मैटर करती है? नहीं, अब नहीं करती। अब कोई Shut कॉल, the एक्स गर्लफ्रेंड मैटर करती है, फ़ोन करती है तो बात करनी पड़ती है, जाना पड़ता है मिलने के लिए, उसको संभालना पड़ता है। दोस्त बोलता है कि ट्रिप पे तो जाना पड़ेगा, लेकिन गर्लफ्रेंड को इन्फॉर्म तक नहीं कर पाए। आप शुक्र मनाइए अशरफ, ये एक लव एग्ज़ाम चल रहा है, नहीं तो आपकी अभी तक मैंने लुंगी उतार दी होती। समझे आप? अशरफ, क्या अंजलि के साथ फिजिकल होते वक्त क्या आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं? मैं अंजलि के साथ इंटीमेट होने के टाइम पे अपनी एक्स के बारे में नहीं सोचता। अरे नहीं है ऐसा यार। अशरफ, उसे रहने दो थोड़ी देर के। अंजलि, अंजलि,
अच्छा सुन 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 नहीं है मम्मी यार। अशरफ बैठ जाइए। आप मेरे साथ क्यों? आपको और भी लड़कियां मिल सकती है, मेरे आपको क्या साथ लग क्यों? रहा है यार? आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है? आपको मेरे पर ट्रस्ट है या नहीं, बस इतना बताओ यार। इस शो में हम इसलिए नहीं आए थे यार, हम लोग अपना जो भी प्रॉब्लम से ठीक करना है ना। मुझे नहीं लगता मुझे आपके साथ रहना चाहिए। आपको उस स्वाति के साथ ही कंटिन्यू करना है, आपको नहीं फर्क पड़ता उसके बारे में कुछ भी, आपको उसके साथ रहना है, आप रह सकते हो। और रही बात आपको अगर फैंटेसीज लेनी है तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। मेरे साथ आपको इतने 5 मंथ्स भी कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए था। यार अंजलि आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, बस मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ। आपको खुद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और जब आप ये लाइन बोल रहे थे आप नहीं थे कॉन्फिडेंट। Anjali, यस, do you really love Ashraf? यस आई लव अशरफ। अब समझ में आया अशरफ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आने का आपका फ़ायदा है या नुकसान है? बोलिए अंजलि। ऑफ कोर्स मैं इतना कुछ बेयर कर रही हूँ बिकॉज मैं इससे प्यार करती हूँ। मैं अपनी जॉब छोड़ के आई हूँ यहाँ पे बिकॉज आई वांटेड दिस रिलेशनशिप की वर्कआउट हो जाए, हम साथ में रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। बट मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू नाउ। Okay, guys, I want you to go and talk to each other openly, have confidence in each other. So please give each other a hug. Come on. I'm sorry। अच्छा अच्छा गुस्सा मत हो मेरे से, मैं गलत था यार थोड़ा। I'm sorry। Now stay positive and get out of here. Come on, smiling. He's with you now, not his ex, right? I was so angry, I was so shattered. मुझे लगा था बस enough, I want to go back home. मैं इस बंदे के लिए यहाँ पे आई हूँ सब कुछ छोड़ के। उस टाइम मुझे लगा no, I want to go home. You know what? You don't deserve me. You don't deserve me. Okay। You can only deserve those girls who do anybody. I don't want to even talk to you. Just please. शिवम, क्या आपने कभी सोफिया पर चीट किया है? यस मैंने चीट किया है इसको। सोफिया आप जानती हैं इसके बारे में? Yes. Yes, I know. सोफिया, क्या आपने शिवम को कभी चीट किया है? नहीं, मैंने कभी इसको चीट नहीं किया। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डाउट था। इसी बात पे मेरी लड़ाई होती रहती थी इसके साथ कि तूने मेरे को कभी ना कभी कहीं ना कहीं चीट किया है। चलिए मोनिका, क्या आप सिंपैथी के लिए या फिर किसी और गेम के लिए जगनूर के साथ एक फेक रिलेशनशिप में हैं? नहीं, मैं कोई सिंपैथी या गेम के लिए इस लव स्कूल में नहीं आई हूँ। आई रियली लव हिम। जगनूर, लव स्कूल में आने के बाद
जो कुछ भी हुआ है आपके और मोनिका के बीच, जो भी रेवलेशंस हुई हैं, क्या उसके बाद भी आप मोनिका के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं? यस, मैं जब से लव स्कूल में आया हूँ और सारी रेवलेशंस के बाद भी मैं मोनिका के साथ आगे रहना चाहता हूँ। इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हर पहलू पे बढ़ती जा रही है। लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान मोनिका और जगनूर के रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसे खुलासे हुए कि दे हैड एन ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशन विद अ लव प्रोफेसर्स। आखिर क्या बात की उन्होंने विद अ लव प्रोफेसर्स? द ट्रूथ वाज अबाउट टू गेट रिवील्ड इन द जजमेंट नाइट। Hello and welcome to MTV Love School Season 2 and welcome to your judgment night. And you too, welcome to your first judgment night. Ashraf, Anjali, आज का पहला लव एग्जाम था। अंजलि, आपको कैसा लगा? मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में इतनी सारी बातें हैं मुझे लेके और डाउट्स हैं, और उसने मुझे कभी बताया नहीं था इस बारे में। तो आई वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड। आई वॉज लाइक कि मैं इसके साथ हम नहीं रह सकते, बट मुझे ये भी पता है कि मैं इसके बिना भी नहीं रह सकती। तो मैं गिव अप नहीं करना चाहती, मैं ट्राई करना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो माई लव इज ट्रू फॉर हिम। अशरफ, आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत गलत सोचता हूँ, तो मैं अब आगे ठीक करूँगा सब चीज़ें जो मेरी वजह से इसको दुख हुआ है आज। करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मैं इनसिक्योर था और मैं जो डाउट थे वो मेरे मन में मेरी सोच की वजह से थे। और आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मेरी इतनी हिम्मत हुई कि मैं इतनी बड़ी बात इसके सामने, इसकी आंखों में आंखें डाल के सच बोल सकूं कि मैं ये सोचता हूँ, क्या ये सच है या नहीं है, मेरे को रियलाइज़ करूँ। थोड़ा सा गुस्सा अभी भी है? But I think for most of you, अभी भी अंदर थोड़ा गुस्सा, थोड़ा sadness. You know, the weight has been lifted, but I don't think completely. So we have one last exercise to help you out. So Anjali, come on down. Let's start with you. भाई पॉइंट ये है कि 1.5 साल हो गए यार, एंड आई हैव बीन ट्राइंग बेस्ट। जो चीज़ आज निकल के आ रही है वो 1.5 साल से क्यों नहीं थी? यही सच अगर पहले बोला होता तो शायद हमें लव स्कूल से टूर में आने की जरूरत ना पड़ती ना। तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि ये उनके लिए जिन्होंने इसके लिए बकवास करी थी, मेरे दिमाग में अलग अलग बातें डाली थी। मुझे अपने आप पर इतना तेज गुस्सा आ रहा था उन सभी गलत फैसलों के ऊपर जो मैंने अपनी लाइफ में गलत लिए। आई एम अपसेट विद माई सेल्फ और मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। I think everybody just take a deep breath in and a deep breath out. मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि यहाँ पर जो लोग भी आए हैं वो लोग एक सिंपल बेसिक रीज़न की वजह से आए हैं, और वो है प्यार। हम यहाँ पर रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग आज जगनूर और मोनिका से बात करना चाहते हैं।
पिछली बार जब हमने ये बात की तो आपने कहा था कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, और मैंने आपको सिर्फ ये कहा था कि मैं सिर्फ ये श्योर करना चाहता हूँ कि मोनिका इज़ नॉट इन द डार्क, एंड दैट इज़ इट। लव स्कूल पे हम लोग स्ट्राइव करते हैं कि आपके रिलेशनशिप को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, 2 से 1 बना सकें। Some couples stand the test of time, adversity, hardships. लेकिन आप जगनूर और मोनिका, आप लोगों को रेट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। सोचिए और बताइए एक दूसरे को कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में होना चाहिए। Be honest to yourselves, to each other, to everybody here who's with you, to us, to this establishment. Monica, I'd like you to tell him whatever it is you want. ये आपका वक्त है, अब बोलिए। 6 महीने बर्बाद हुए हैं, 1 साल बर्बाद हुआ है, पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी। मेरे आपके बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स हैं। मैं अभी इसलिए इतना टाइम लग रहा है सोचने में क्योंकि शायद मैंने वो कभी किसी के साथ ऐसा स्पेशल फील नहीं किया। बट शायद कुछ चीज़ें जो हमेशा से मैंने आपके साइड से चाही थी, जो मैंने हमेशा अपने साइड से दी है आपको, कि कोई चीज़ें छुपानी नहीं है, जो है तो मुंह पे बोलो। अगर हम छुपा रहे हैं इट मीन्स कि हमारे अंदर खोट है, और आपने वही सबसे बड़ी गलती कर दी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। मैंने कभी किसी लड़के को इतने लोग मेरी लाइफ में आए हैं, मैंने अपने जो बड़े मेरी फैमिली के उनके अलावा मैंने कभी किसी को देखा नहीं, किसी लड़की की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हुए। आपने हमेशा एक लड़की के बारे में ज़्यादा सोचा है, फिर चाहे वो पार्टीज़ हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो। उस चीज़ को लेके मैं आपसे अट्रैक्ट हुई थी। बट मैं प्यार से एक बेस्ट फ्रेंड के रिलेशन के साथ आई जस्ट वांट कि हम लोग अलग हो जाएं, बट एक रिलेशन हमारे बीच में रहे। मैं वो नहीं तोड़ना चाहती। रूठे दिल, रूठे दिल, रूठे दिल। I think Monica, it's very brave of you to end a relationship जिसमें आपने अपना सब कुछ दिया, and for the first time आप अपने लिए कुछ कर रही हैं। Parting with रूठे दिल, रूठे दिल, रूठे दिल, झूठे दिल, झूठे दिल, झूठे। चलिए, it was a beautiful journey with you guys, and we are happy that it's ended with you guys. This is the first time I'm going to actually celebrate A breakup. a breakup.